बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे। आज उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में 767 सांसदों ने मतदान किया। चुनाव में कुल 98.2% वोट पड़े। इसमें राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि इंडिया अलायंस के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। पहली वरीयता में सीपी राधाकृष्णन चुनाव जीत गए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एनडीए के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन अब देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। आज दिन भर वोटिंग की तस्वीरें तो आप देख ही रहे थे, संसद भवन से जो सामने आ रही थी। अब बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे। आज उपराष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव हुए हैं उसमें 767 सांसदों ने मतदान किया। मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, क्या कुछ और जानकारी आप दे सकते हैं इस पूरी वोटिंग को लेकर? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आप शपथ ग्रहण कब होगा? प्रतिभा, शपथ ग्रहण के बारे में अभी आधिकारिक जानकारी आ जाएगी, लेकिन इस सबके बीच में एक बड़ी जानकारी देना चाहूंगा। जो एक बड़ा दावा किया गया है एनडीए की तरफ से बड़ा दावा यह किया गया है कि इंडिया गठबंधन में, यानी कि जो विपक्षी खेमा था उसमें टूट हुई है, उसमें क्रॉस वोटिंग हुई है। और दावा यह किया गया है कि 14 विपक्षी सांसदों ने एनडीए के जो उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, उनके पक्ष में मतदान किया है। क्योंकि अभी जब जो है बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल से मैंने बात की है, उन्होंने कहा कि हमको अंदाजा था, हमारा जो फिगर था वो 438 का था, लेकिन जो वोट मिले हैं वो 452 मिले हैं। यानी कि 14 ऐसे सांसद हैं जो विपक्षी खेमे के थे, इंडिया ब्लॉक के थे, और उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर हमारे पक्ष में मतदान किया है। इस बात का जिक्र किया है संजय जायसवाल ने। और एक और बड़ी खबर देना चाहूंगा कि शिवसेना के सांसद हैं नरेश मास्के, उन्होंने दावा किया है कि ये जो 14 सांसद हैं इसमें से अधिकतर महाराष्ट्र से आते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के जो है गवर्नर रहे हैं ये सीपी राधाकृष्णन रह चुके हैं। और ऐसे में महाराष्ट्र में विपक्षी खेमे से आने वाले सांसदों ने उनका समर्थन किया है और विपक्षी खेमे में हुई है एक टूट। जी, बड़ी बात बता रहे हैं अंकित गुप्ता। समर्थन की उम्मीद तो एनडीए कर ही रहा था अपने उम्मीदवार के लिए, लेकिन क्रॉस वोटिंग हुई है। ये बड़ी बात हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता बता रहे हैं। जितनी उम्मीद थी उतने वोट इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को तो नहीं मिले, लेकिन एनडीए अलायंस के जो उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, उन्हें ज्यादा वोट मिले हैं। और जानकारी ये मिल रही है कि कुल मिलाकर 14 विपक्षी सांसद ऐसे हैं जिन्होंने क्रॉस वोट किया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 15 सांसदों ने जानबूझकर वोट गलत किया, ऐसा दावा किया जा रहा है जो संजय जायसवाल है उनकी तरफ से। और इस बीच पवन गौड़ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एनडीए को अपने लिए उम्मीद तो थी ही, लेकिन इंडिया अलायंस ने अपना उम्मीदवार उतारा। उस दौरान इस तरीके की बातें हो रही थी कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो और इसका फायदा कहीं इंडिया अलायंस के उम्मीदवार का ना हो, क्योंकि बहुत तरीके से सपोर्ट जुटाने की कोशिश कर रहे थे। क्रॉस वोटिंग हुई जरूर, लेकिन फायदा उसका एनडीए के उम्मीदवार को हुआ है। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से लगातार हमारे बीजेपी सूत्रों से लगातार बात हो रही थी, उनका कहना यह था कि कई सारे विपक्ष के जो सांसद हैं वो उनके संपर्क में हैं और कहीं ना कहीं वो उसका लाभ जो है जब वोटिंग होगी तो उसको मिल सकता है। और देखने को मिला कि कुछ सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की, जिस तरह से कई सारे जो बीजेपी के सांसद हैं वो दावा कर रहे हैं 14 वोट जो है वो विपक्षी सांसदों को मिले। उसके साथ साथ 14 वोट से ज्यादा 15 वोट जो है वो इनवैलिड भी हुए। तो यानी कि कहीं ना कहीं वो उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं एनडीए उम्मीदवार को ही सपोर्ट किया है कि 15 वोट कैंसिल हुई और 14 वोट जो है वो क्रॉस वोटिंग हुई एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस समय मैं यहां खड़ा हुआ हूं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर, और यहीं जो है वो थोड़ी देर में सीपी राधाकृष्णन जो देश के उपराष्ट्रपति चुने जाने वाले हैं या जीत की उनकी घोषणा हो गई है, वो यहां पहुंचने वाले हैं। उससे पहले यहां जश्न की तैयारी पूरी है। यहां जो है जो गेट है प्रहलाद जोशी का, उनके दोनों तरफ में अलग अलग नृत्य की और वो यहां आयोजन रखे गए हैं। देश के 4 तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं यहाँ पर, किस तरीके से पूरा घटनाक्रम आगे बढ़ता हुआ उस पर नजर हमारी बनी हुई है। तस्वीरें आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अंकित आपका और पवन आपका भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।